हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूँ सुबह 6 बजे होने वाली करंट अफेयर की किसा क्लास। तो दोस्तों, आज है 19 जुलाई 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने। वो क्या है कि क्रिस्टीन लेगार्ड ने किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के प्रबंधन निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, क्रिस्टीन लेगार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के प्रबंधन निर्देशक के रूप से इस्तीफा दिया है? तो वो है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके जो सीईओ रही हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्रिस्टीन लेगार्ड। ठीक है दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर है आईएमएफ का वाशिंगटन में है। वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो क्रिस्टीन लेगार्ड है। वहाँ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो गीता गोपीनाथ है। इसके बारे में हमने क्वेश्चन भी किया था। और वहाँ के जो मेंबर हैं 189 देश हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल्ड इन फेवर ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 17 जुलाई को भारत के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव की फांसी की समीक्षा करने और पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। तो ये कितने जजों ने मिलकर भारत के फेवर में वोट दिया है? वो है 15 जजों ने। देखिए 16 जज हैं, जिसमें 15 से एक का आंकड़ा आया था, जिसमें 15 जजों ने भारत के फेवर में जजमेंट दी है। ठीक है दोस्तों। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात आती है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में है। वहाँ की जो लोकेशन वही फाउंडेड 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसका जो एस्टैब्लिश्ड है 1945 से हुआ है। ठीक है दोस्तों। वही बात होगी फाउंडेड स्टोन। अब हेग नीदरलैंड की बात आती है तो उसे देख लें। तो दोस्तों ये है, देखिए इधर, दोस्तों ये देखिए, ये है नीदरलैंड्स। जर्मनी और बेल्जियम के साथ इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है दोस्तों। ये देखिए नीदरलैंड्स छोटा सा देश है। अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर मध्यस्थता प्रक्रिया को किस तारीख तक जारी रखने की अनुमति दी है? तो दोस्तों, ये है 31 जुलाई तक। ठीक है दोस्तों, 31 जुलाई तक। तो इसका आंसर बनता है बी। तो ये देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद केस तो काफ़ी देर से चला आ रहा है, आपको पता ही है। तब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि WHO ने इबोला का प्रकोप घोषित किया है, जिसमें निम्नलिखित देशों में से एक वैश्विक संस्थान में आपातकालीन घोषित हुआ है। तो वो कौन सा देश है? वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो की बात आती है तो ये दुनिया के नक्शे में कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये है अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये आपके सामने अफ्रीका आ गया। और ये देखिए बिल्कुल बीच में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, DRC। ठीक है दोस्तों, ये वो देश है। ये नाम लिखा उसका। वह बॉर्डर तो बहुत बड़ा है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, लोएस्ट पॉइंट अटलांटिक ओशन, हाईएस्ट पॉइंट पिक मार्गोराइट ऑन माउंट नेगालिमा। ठीक है दोस्तों, ये माउंट नेगालिमा माउंट स्टेल 5110 मीटर ऊंची है। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखिए इबोला ऐसे जैसे वायरस होते हैं ना, ये आजकल इन देशों में काफ़ी ज़्यादा जल्दी से फैल रहे हैं।
दोस्तों अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किसने चेक गणराज्य में टाबर एथलीट मीट में 200 मीटर की दौड़ में 15 दिनों के भीतर अपना चौथा स्वर्ण जीता? तो वो है हिमा दास। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये है हिमा दास। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इंडियन स्टार स्प्रिंटर हिमा दास वोन हर फोर्थ गोल्ड इन 15 डेज इन 200 मीटर रेस एट तबोर एथलेटिक मीट इन सेज रिपब्लिक। ठीक है दोस्तों, किस देश में हुई थी ये? सेज रिपब्लिक, ये भी यूरोप में ही है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये वो है हिमा दास। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि L&T लार्सन एंड टर्बो के समूह अध्यक्ष का नाम क्या है, जिसे हाल ही में आईटी कंपनी मिडट्री का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो है AM नायक। तो इसका आंसर बनता है बी। ये देखो दोस्तों, ये है वो व्यक्ति। अब छठवां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि चंद्रयान 2 की नई लॉन्च तिथि क्या है? तो चंद्रयान 2 की नई लॉन्च तिथि है 22 जुलाई। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आपके सामने आता है आठवां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 76वां हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया है? तो वो है पलाऊ। तो इसका आंसर बनता है बी। पलाऊ देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हस्ताक्षर करने वाला 76वां देश बन गया है। अब पलाऊ की बात आती है, तो पलाऊ है कहाँ पर दुनिया के नक्शे में? तो ये देखिए दोस्तों, ये इस जगह में एक बहुत ही छोटा सा देश है। ये देखिए दोस्तों पलाऊ, ये एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड टापुओं का समूह है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए फिलीपींस देश के इधर आता है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस एरिया में। तो दोस्तों वहाँ की जो राजधानी है वो है नेहरू वुड। वहाँ की जो करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। वहाँ का जो कॉन्टिनेंट है ओशियाना है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है थॉमस है। ठीक है, उनका नाम। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने आता है नौवां क्वेश्चन, वो क्या है कि हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्या किसी को पता है कि ये कब मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। तो इसका आंसर बनता है सी। 18 जुलाई को 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये नेल्सन मंडेला थे कौन? ये देखिए दोस्तों, ये है नेल्सन मंडेला। और इनका दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है कल्चर ऑफ पीस एंड फ्रीडम के प्रति, इसीलिए इनका दिवस मनाया जाता है। अब 10वां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में हेमिल्ले ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका बनता है रिलायंस। तो इसका आंसर बनता है ए। अब 11वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में आपने कहा कि निम्नलिखित में से किस देश को F-35 जेट नहीं बेचने की घोषणा की है? तो वो है टर्की। तो इसका आंसर बनता है ए। दोस्तों टर्की देश ने रशिया का S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो दुनिया का बेस्ट मिसाइल सिस्टम है, वो खरीद लिया है। वहाँ पे डिलीवरी भी हो चुकी है, मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। तो इसलिए अमेरिका ने कह दिया कि हम आपको अपना F-35 नहीं बेचेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, ये है F-35। देखिए 5th जनरेशन के अमेरिका के पास 2 लड़ाकू जहाज हैं। एक है F-22 रैप्टर। ठीक है दोस्तों, जो इससे भी उन्नत है।
और एक है F-35 जो ये है, ये सिंगल इंजन है, वो डबल इंजन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 5th जनरेशन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये किसी की रडार की नज़र में नहीं आता। और अब हाल ही में ये ईरान के ऊपर से एक शहर से पूरा चक्कर लगाकर भी चला गया था, क्योंकि इसराइल के पास ये था एक, ठीक है दोस्तों। अब 12वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन में निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? वियना कन्वेंशन संबंधित है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन काउंसलर रिलेशन से। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। अब ये इसकी डिटेल आती है कि वहाँ जो साइंड हुआ 24 अप्रैल 1963 को हुआ, जो इफेक्टिव हुआ 19 मार्च 1967 को हुआ। वहाँ की जो लैंग्वेज है चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश है, ठीक है दोस्तों। वहाँ के जो सिग्नेटरीज हैं वो 48 देश हैं। देखिए इसके तहत ये क्यों न्यूज़ में था। देखिए कुलभूषण जाधव जो कि भारत के एक इंडियन नेवल ऑफिसर हैं, जिसको पाकिस्तान में ईरान के तरफ से जाता कहीं गलती से चले गए होंगे तो पकड़ लिया था। तो उसके फेवर में मैंने जैसे कि क्वेश्चन करवाया कि 15 जजों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भारत के पक्ष में फैसला दिया है। उसके अनुसार क्या, उसके अनुसार जो ये उन्होंने ये भी कहा है कि जो वियना कन्वेंशन है, ठीक है दोस्तों, जिसके ऊपर काउंसलर रिलेशन में जिसमें डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी दी जाती है, वो कुलभूषण जाधव इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो हम चलते हैं आगे। अब 13वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में जन जागृति अभियान दिल्ली में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। तो इसका आंसर बनता है बी। तो दोस्तों ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विल लॉन्च ए जन जागरूकता अभियान इन दिल्ली टू एक्सेलरेट मेजर फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेस। देखिए वेक्टर बोर्न डिजीजेस होती हैं, जो बीमारियां होती हैं जो फैलती हैं। वेक्टर बोर्न डिजीज़ क्या होती है? देखो कोई एक कीटाणु होता है, कोई गलत कीटाणु होता है, कोई गलत वायरस होता है, वो मच्छर, मलेरिया या ये लेकर आता है और जब हमारे काटता है तो हमारे में इंजेक्ट हो जाते हैं वो, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसे वेक्टर बोर्न कहा जाता है कि जो बीमारी किसी द्वारा लेके आई जाती हो। मतलब यहाँ पे मलेरिया मच्छर, डेंगू मच्छर, चिकनगुनिया का मच्छर ये साधन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब 14वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो हाल ही में जारी किया गया राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर बनता है ये। तो दोस्तों ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें, जान लें, बहुत ज़रूरी है ये। देखिए जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन, ठीक है दोस्तों, उन्होंने ये रिलीज़ किया है नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट ब्रिंगिंग इन दी नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। मतलब डिजिटली हेल्थ का, स्वास्थ्य का एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की है उन्होंने, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल हेल्थ सिस्टम, मतलब जो सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हेल्थ का डाटा इकट्ठा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, ताकि लोगों को स्वास्थ्य के लाभ जल्दी जल्दी पहुंच सके। अब क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश श्रीलंका को युद्ध पोत 9625 भेंट करता है, गिफ्ट कर चुका है, ठीक है दोस्तों, ये आपको बता रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय। तो दोस्तों अब आपके सामने आता है 8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 76वां हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया है? तो वो है पलाऊ। तो इसका आंसर बनता है बी। पलाऊ देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हस्ताक्षर करने वाला 76वां देश बन गया है। अब पलाऊ की बात आती है तो पलाऊ है कहाँ पर दुनिया के नक्शे में? तो ये देखिए दोस्तों, ये इस जगह में एक बहुत ही छोटा सा देश है। ये देखिए दोस्तों पलाऊ, ये एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड, टापुओं का समूह है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए
फिलीपींस देश के इधर आता है, ठीक है दोस्तों, कुछ इस एरिया में। तो दोस्तों वहाँ की जो राजधानी है वो है नेग्रू वुड। वहाँ की जो करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। वहाँ का जो कॉन्टिनेंट है ओशियाना है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है थॉमस है, ठीक है उनका नाम, ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने आता है 9वां क्वेश्चन। वो क्या है कि हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्या किसी को पता है कि ये कब मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। तो इसका आंसर बनता है सी, 18 जुलाई को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये नेल्सन मंडेला थे कौन? ये देखिए दोस्तों, ये है नेल्सन मंडेला। और इनका दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है कल्चर ऑफ पीस एंड फ्रीडम के प्रति, इसीलिए इनका दिवस मनाया जाता है। अब 10वां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में हेमिल्ले ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका बनता है रिलायंस। तो इसका आंसर बनता है ए। अब 11वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि हाल ही में आपने कहा कि निम्नलिखित में से किस देश को F-35 जेट नहीं बेचने की घोषणा की है? तो वो है टर्की। तो इसका आंसर बनता है ए। दोस्तों टर्की देश ने रशिया का S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो दुनिया का बेस्ट मिसाइल सिस्टम है, वो खरीद लिया है। वहाँ पे डिलीवरी भी हो चुकी है, मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। तो इसलिए अमेरिका ने कह दिया कि हम आपको अपना F-35 नहीं बेचेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, ये है F-35। देखिए 5th जनरेशन के अमेरिका के पास 2 लड़ाकू जहाज हैं। एक है F-22 रैप्टर, ठीक है दोस्तों, जो इससे भी उन्नत है। और एक है F-35 जो ये है, ये सिंगल इंजन है, वो डबल इंजन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 5th जनरेशन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये किसी की रडार की नज़र में नहीं आता। और अब हाल ही में ये ईरान के ऊपर से एक शहर से पूरा चक्कर लगाकर भी चला गया था, क्योंकि इजराइल के पास ये था एक, ठीक है दोस्तों। अब 12वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा वियना कन्वेंशन में निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? वियना कन्वेंशन संबंधित है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन काउंसिलर रिलेशन से। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। अब ये इसकी डिटेल आती है कि वहाँ जो साइंड हुआ 24 अप्रैल 1963 को हुआ, जो इफेक्टिव हुआ 19 मार्च 1967 को हुआ। वहाँ की जो लैंग्वेज है चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश है, ठीक है दोस्तों। वहाँ के जो सिग्नेटरीज हैं वो 48 देश हैं। देखिए इसके तहत ये क्यों न्यूज़ में था। देखिए कुलभूषण जाधव जो कि भारत के एक इंडियन नेवल ऑफिसर हैं, जिसको पाकिस्तान में ईरान के तरफ से जाता कहीं गलती से चले गए होंगे तो पकड़ लिया था। तो उसके फेवर में मैंने जैसे कि क्वेश्चन करवाया कि 15 जजों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भारत के पक्ष में फैसला दिया है। उसके अनुसार जो ये उन्होंने ये भी कहा है कि जो वियना कन्वेंशन है, ठीक है दोस्तों, जिसके ऊपर काउंसिल रिलेशन में जिसमें डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी दी जाती है, वो कुलभूषण जाधव इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए न्यूज़ में था। तो हम चलते हैं आगे। अब 13वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में जन जागृति अभियान दिल्ली में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। तो इसका आंसर बनता है बी। तो दोस्तों ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विल लॉन्च ए जन जागरूकता अभियान इन दिल्ली टू एक्सेलरेट मेजर फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेस। देखिए वेक्टर बोर्न डिजीजेस होती हैं, जो बीमारियां होती हैं जो फैलती हैं। वेक्टर बोर्न डिजीज़ क्या होती है? देखो कोई एक कीटाणु होता है, कोई गलत कीटाणु होता है, कोई गलत वायरस होता है, वो मच्छर, मलेरिया या ये लेकर आता है और जब हमारे काटता है तो हमारे में इंजेक्ट हो जाते हैं वो, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसे वेक्टर बोर्न कहा जाता है कि जो बीमारी किसी द्वारा लेके आई जाती हो। मतलब यहाँ पे मलेरिया मच्छर, डेंगू मच्छर, चिकनगुनिया का मच्छर ये साधन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब 14वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया?
तो हाल ही में जारी किया गया राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर बनता है ये। तो दोस्तों ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें, जान लें, बहुत ज़रूरी है ये। देखिए जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन, ठीक है दोस्तों, उन्होंने ये रिलीज़ किया है नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट ब्रिंगिंग इन दी नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। मतलब डिजिटली हेल्थ का, स्वास्थ्य का एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की है उन्होंने, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल हेल्थ सिस्टम, मतलब जो सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हेल्थ का डाटा इकट्ठा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य के लाभ जल्दी जल्दी पहुंच सके। अब क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश श्रीलंका को युद्ध पोत 9625 भेंट करता है, गिफ्ट कर चुका है, ठीक है दोस्तों, ये आपको बता रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।